हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने दो वीडियो पहले भी देखे हैं, जहां पर हमने बात की थी कि आखिरकार किस तरह से बौद्ध धर्म का उदय होता है हिंदुस्तान के अंदर। हमने महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बात करी, उनके दर्शन के बारे में बात करी, निर्वाण का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था उसको भी हमने डिस्कस किया था। हमने यहाँ पर देखा था कि आखिरकार किस तरह से बौद्धिक धर्म का उदय होता है और उसके अंदर विभाजन आता है। हमने उस विभाजन को भी समझा, बौद्धिक संगतियों के बारे में बात करी, बौद्धिक साहित्य के बारे में बात करी, बोधिसत्वास के बारे में हमने बात करी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं उनको हम समझेंगे, जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को हम समझने वाले हैं। उन पर काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। कुछ स्थान हैं जो जुड़े हुए हैं बौद्धिक धर्म से, उन स्थान के बारे में भी हम बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे कि आखिरकार बौद्ध धर्म का पतन हिंदुस्तान में क्यों होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उन वीडियो को जरूर देखिए, उनसे भी काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले बात करते हैं सिंबल्स के। जो सिंबल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं बौद्धिक धर्म के अंदर, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सिंबल है जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सिंबल है यहाँ पर लोटस का, और लोटस का सिंबल क्या दर्शाता है? बर्थ को दर्शाता है। लोटस और बुल किसको समझ दर्शाता है? बर्थ। किसके बर्थ को? महात्मा गौतम बुद्ध जी के बर्थ को दर्शाता है। यहाँ पर एक सिंबल व्हाइट एलिफेंट का भी आता है जो कंसेप्शन को दर्शाता है, यानी कि गर्भ धारण हो गया है। व्हाइट एलिफेंट, लोटस उनकी सूंड में रहता है, इस तरह से एक सिंबल आता है। ठीक है। सेकंड सिंबल हम देखते हैं हॉर्स का, घोड़े का सिंबल है। ये इस घटना को दर्शाता है। इस घटना का नाम क्या है? महाअभिनिष्ट कर्म। ये वो घटना है जब गौतम बुद्ध जी डिसाइड करते हैं कि अब मैं अपने घर को त्याग दूंगा, सांसारिक जीवन को त्याग दूंगा। उस घटना को दर्शाता है हॉर्स। उस घटना को क्या कहा जाता है? महाअभिनिष्ट कर्म। तीसरा सिंबल है यहाँ पर बोधि ट्री का, जो दर्शाता है निर्वाण को। जब तपस्या के बाद गौतम बुद्ध जी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस ज्ञान को निर्वाण बोला जाता है, और ये सिंबल उसी का है, बोधि ट्री। चौथा सिंबल है धर्म चक्र, जिसको बोला जाता है व्हील। पहला जो सरमन था, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, और उसको ही दर्शाता है ये सिंबल। आखिरी सिंबल है स्तूप। स्तूप दर्शाता है महापरिनिर्वाण को। महापरिनिर्वाण, जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, उसके बाद स्तूप का सिंबल इसको दर्शाता है। आइए अब जो दूसरे सिंबल्स हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, खासकर 8 इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनको बोला जाता है अष्टमंगल। अष्टमंगला इन सिंबल्स को बोला जाता है, और ये खासकर महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म, इन दोनों बुद्धिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकी जो हीनयान है और थेरावादा बुद्धिज्म है वो भी इन सिंबल्स को मानते हैं, मगर इन दोनों जो महायान है और वज्रयान है, यहाँ पर इनका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। ये धर्म चक्र आपको दिख रहा है, उसके अंदर एक एक सिंबल दिया हुआ है। यही वो 8 सिंबल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या बोला जाता है इनको? अष्टमंगला। कौन से पंथ के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महायान और वज्रयान के लिए। आइए सबसे पहला सिंबल देखते हैं, इसका नाम है पैरासोल। बेसिकली छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये आएगा, इस सिंबल दर्शाता क्या है, इस पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस सिंबल का महत्व क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। तो पैरासोल का जो महत्व है उसको देख लेते हैं। वो महत्व क्या है कि ये हमारे सांसारिक जीवन और हमारी भावनाओं के कारण होने वाले कष्ट और भ्रम, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उसके अंदर हमारे अंदर क्या आता है? भ्रम आता है, कष्ट आते हैं, उससे हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो उस दुख से सुरक्षा देने के का प्रतीक कौन कर रहा है? ये सिंबल कर रहा है। उस दुख से आप जब गौतम बुद्ध जी की शरण में जाएंगे, बुद्ध धर्म के शरण में जब जाएंगे आप, बौद्धिक धर्म के शरण में, तो आपको उन कष्टों से, उन भ्रम से क्या मिलेगी? छुटकारा मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। कौन देगा? वो ये सिंबल दर्शाता है, पैरासोल, पहला सिंबल। दूसरा सिंबल हम देखते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी नॉट, अनंत गांठ। ये बेसिकली गौतम बुद्ध जी के मन को दर्शाता है। गौतम बुद्ध जी के मन का प्रतीक है ये। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको 12 वो पाथवेज देखेंगे जिनको हमने डिस्कस किया था। कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, जिसकी वजह से आपकी चीजें साइकिल चलती रहती, कर्मों की साइकिल चलती रहती है। उसी चीज को ये दर्शाता है कि इन्फिनिट साइकिल चलती रहेगी अगर आप उन कर्मों पे उलझ जाएंगे, है ना। तो ये उस साइकिल को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं तीसरा सिंबल है यहाँ पर
ट्रेजर वास, पोम्पा बोला जाता है इसको, पोम्पा। तो बेसिकली जब आप गौतम बुद्ध जी की शरण में जाएंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, तो कुछ चीज आप हासिल करेंगे, कुछ ट्रेजर हासिल करेंगे, उसको ये दर्शाता है। बहुत सारे खजाने हैं जो धर्म के अभ्यास से मिलते हैं, उस खजानों को दर्शाता है ये। अगला है लोटस। ये बेसिकली प्योरिटी, शुद्धता को दर्शाता है, प्योरिटी और शुद्धता को दर्शाता है। ये शुद्धता का प्रतीक है, ये हमारे मन और कार्यों की शुद्धता का आनंद लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जो लोटस का सिंबल है, कलर के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे कि व्हाइट अगर है तो वो स्पिरिचुअल और मेंटल प्योरिटी, आध्यात्मिक और मानसिक प्योरिटी को दर्शाता है। पिंक अगर सिंबल आता है तो पिंक यहाँ पर जो पारंपरिक बुद्ध जी हैं उनको दर्शाता है। पर्पल आता है तो मिस्टिसिज्म, मिस्टिक्स होते हैं, साधु जो लोग यहाँ पर जादू वादू करते हैं, उनको सिंबलाइज करता है। रेड यहाँ पर प्यार को और करुणा, लव एंड कंपैशन को दर्शाता है। ब्लू सिंबल यहाँ पर विजडम को, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, विजडम, ब्लू सिंबल। तो लोटस के कलर के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर देखना है, याद रखना है इसको। फिर हम देखते हैं कॉन्च सेल, शंख की तरह होता है ये। तो गौतम बुद्ध जी ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हर तरफ फैले और उस धर्म की गहराई को मधुरता से सब जगह वो पहुंचे, मधुर ध्वनि उसकी सब जगह पहुंचे, उसको ये दर्शाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं धर्म की गहराई और मधुर ध्वनि का प्रतिनिधित्व ये सिंबल करता है। फिर हम देखते हैं गोल्डन फिश। यहाँ पर दो फिश दिख रही होंगी आपको। ये बेसिकली कई जगह आपको देखने को मिलेगा, गंगा और यमुना को दर्शाते हैं। और यहाँ पर ये सागर है, पानी जो है सागर है। तो अल्टीमेटली ये दिखाया गया है कि अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे रास्ते को तो आप सागर तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह से गंगा और यमुना अल्टीमेटली एंड तो सागर में पहुंचना ही है, मगर कठिनाइयों से हंसते खेलते सही तरीके से पहुंचेंगे जब आप बौद्धिक धर्म का पालन करते हैं। अंततः सबको सागर में ही जाना है। उसका प्रतिनिधित्व करता है कि अगर आप साहस रखेंगे, निडर रहेंगे, तो जो व्यक्ति इस पीड़ा के सागर को पार कर सकता है आसानी से। इससे साहस से और निडरता से, करेज एंड फेयरलेसनेस अगर आपके अंदर है तो आप ये कठिनाइयों के सागर को पार कर सकते हैं आसानी से। फिर यहाँ पर विक्ट्री बैनर, किसकी विक्ट्री है? यहाँ पर एक देवता है, भ्रम के देवता मरा, मारा इनका नाम है, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, गॉड ऑफ इल्यूजन भी बोल सकते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने इन पर विजय प्राप्त की है, उस विजय का प्रतिनिधित्व करता है ये सिंबल, उस विजय का प्रतिनिधित्व करता है ये विक्ट्री सिंबल। फिर हम देखते हैं लास्ट व्हील ऑफ धर्मा। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। यहाँ पर धर्म चक्र गौतम बुद्ध जी के धर्म को, स्वयं गौतम बुद्ध जी को और उनके ज्ञान को जानने वाले मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस सिंबल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ सिंबल्स थे। यहाँ पर सिंबल का मीनिंग पूछा जा सकता है, वो क्या दर्शाना चाहता है वो सिंबल, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं मुद्राओं के बारे में। कुछ मुद्रा हैं, काफी फेमस मुद्रा हैं जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, उन मुद्राओं के बारे में समझते हैं हम। सबसे पहली मुद्रा हम देखते हैं धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आएगा, कई बार पूछ लेंगे कौन से बुद्ध, हर जो मुद्रा के लिए एक स्पेसिफिक बुद्ध का नाम भी दिया हुआ है। तो जो पहला है कौन है, पहले ध्यानी बौद्ध विरोचन, विरोचन इस मुद्रा को दर्शाते हैं। ठीक है, धर्म चक्र का मीनिंग आपको क्लियर, ये पीछे हमने डिस्कस करा है। तो उस मुद्रा को कौन दर्शा रहे हैं, पहले गौतम बुद्ध, विरोचन। यहाँ पर कौन दर्शा रहा है ये पूछा जा सकता है। इस मुद्रा का मीनिंग क्या होता है वो पूछा जा सकता है। तो इसका मीनिंग तो क्लियर है, गौतम बुद्ध जी के ज्ञान को दर्शाया जा रहा है और उनके उपदेश को दर्शाया जा रहा है। दूसरा है, यहाँ पर इस पर क्वेश्चन आपको देख आ चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, भूमि स्पर्श मुद्रा। वहां पर यही पूछा था कि क्या दर्शाती है ये मुद्रा। इस मुद्रा को पृथ्वी का साक्षी इस नाम से भी जाना जाता है। ये मुद्रा बेसिकली दूसरे ध्यानी बौद्ध अशोभ्य ये दर्शाते हैं कि जो एविडेंस दे रहे हैं, बेसिकली उनसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध जी ने कड़ी तपस्या की और हर तरीके से स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, तो उसका वो क्या है, प्रूफ क्या है कि उनको ज्ञान मिला है और उन्होंने कड़ी तपस्या की है। तो वो बोलते हैं धरती की तरफ इशारा करके कि ये धरती मेरा जो है एविडेंस देगी, साक्षी है, धरती साक्षी है, इसलिए पृथ्वी का साक्षी ये आता है। कौन सा दर्शा रहा है यहाँ पर, दूसरे ध्यानी बौद्ध।
दूसरे ध्यानी बौद्ध अशोभ्य, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर वार्ध वार्धा मुद्रा। वार्धा मुद्रा कौन दर्शाते हैं? तीसरे ध्यानी बौद्ध रत्न संभव, रत्न संभव ये दर्शाते हैं। क्या दर्शाती है ये मुद्रा? दया को दर्शाती है, करुणा को दर्शाती है, आशीर्वाद को दर्शाती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर मानव मुक्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दे, सरेंडर योर सेल्फ, स्वयं को समर्पित कर दे, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर साकार हो सकती हैं। ये मुद्रा ये दर्शा रही है। कहाँ आपको समर्पित करना है अपने आप को? गौतम बुद्ध जी की शरण में। फिर चौथा हम देखते हैं ध्यान मुद्रा। ये मुद्रा के जो सिंबल्स हैं इनको भी ध्यान में रखना, किस तरह से ये सिंबल्स बनाए गए हैं। कई बार क्या बनावट है सिंबल की, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि वार्धा मुद्रा में हाथ जो है राइट हैंड इस तरफ सामने की तरफ है, पाम, ऐसा पूछ लेंगे आपसे, है ना। यहाँ पर क्या है, ध्यान मुद्रा में आपको पाम के ऊपर पाम रखना है और दोनों अंगूठे मिले हुए हैं, है ना, इस तरह से। ध्यान मुद्रा, जब ध्यान करते हैं तो ये मुद्रा बनाएंगे, नाम से ही क्लियर है। और कौन बताएंगे? ये चौथे ध्यानी बौद्ध अमिताभ इस मुद्रा को दर्शाते हैं, ठीक है। और नाम से ही सिंबल क्लियर हो गया कि जब ध्यान करते वक्त इस मुद्रा का पालन किया जाता है। फिर हम देखते हैं फिफ्थ अभय मुद्रा। ये भी नाम से क्लियर है, निडर हो जाओ, अभय मुद्रा। कौन दर्शा रहा है? पांचवें ध्यानी बौद्ध अमोघ सिद्धि। और सिंबल ही बहुत क्लियर है, सामने सीधा हाथ रखा हुआ है ना। तो ये मुद्रा आशीर्वाद को, कि गौतम बुद्ध जी आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको निडर होने को बोल रहे हैं और शांति का संदेश दे रहे हैं, इसका प्रतिनिधित्व करती है ये मुद्रा। फिर हम देखते हैं कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा, 5 गौतम बुद्ध जी के जो सिंबल्स थे उनको देख लिया है, कुछ और एक्स्ट्रा सिंबल्स भी थे उनको हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा मुद्राएं हैं। ये मुद्रा दर्शाती है कि हमको जो एंजाइटी होती है, बुराई होती है अंदर, डर होता है, उस डर, नकारात्मक विचारों को दूर करने में ये मुद्रा हमको हेल्प करती है। और बहुत इजी सिंबल है इसका, इस तरह से इस मुद्रा को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, इस तरह से मुद्रा बन रही है, तो इस मुद्रा को आपको इस तरह से बनाना है। आपने देखा होगा डीजे लोग और ये मुद्रा का यूज करते हैं, तो निडर होने का बोल रहे हैं बेसिकली। किस तरह से बनावट है इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी याद रखना कि किस उंगली को दबाना है, अंगूठा किसको छू रहा है, कौन सी उंगलियां ऊपर रहेंगी, कौन सी नीचे रहेंगी, इस पर भी ध्यान देना है। फिर है वितर्क मुद्रा। ये बहस जब करते हैं, डिबेट जब करते हैं, तब इस मुद्रा का पालन किया जाता है। इस मुद्रा में आकर बहस करनी है, ठीक है। वार्तालाप जो होती है, वाद विवाद होता है, तब इस मुद्रा को अपनाया जाता है, वितर्क मुद्रा। फिर है ज्ञान मुद्रा। जब ज्ञान बांट रहे हैं तब इसका उपयोग किया जाता है इस मुद्रा का। यहाँ पर ये दो जो उंगली, अंगूठे को और इस उंगली को जोड़ने के बाद, इंडेक्स फिंगर को जोड़ने के बाद जो 3 उंगलियां बचती हैं, वो 3 उंगलियां यहाँ पर 3 विशेषताएं और 3 गुण को दर्शाती हैं। कौन कौन से वो गुण है? सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, इन तीनों गुणों को दर्शाती हैं वो। फिर है यहाँ पर उत्तर बोधि मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। यहाँ पर इसको इस तरह से बनाया जाता है, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को ऊपर रखना है आपको, है ना, इस तरह से रखना है, और बाकी उंगलियां एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, ठीक है। ये यहाँ पर जब दिव्य सर्वभौगिक ऊर्जा, डिवाइन जो पावर होती है, डिवाइन पावर जब जुड़ता है आपसे, तब आपको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको दर्शाती है ना। डिवाइन पावर से जब आप जुड़ते हो और वो, उससे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उत्तर बोधि मुद्रा उसको दर्शाती है। फिर हम देख रहे हैं अंजलि मुद्रा, बहुत सिंपल मुद्रा है, नमस्कार करने वाली यहाँ पर ये मुद्रा है। यहाँ पर नमस्कार मुद्रा भी इसको कहा जाता है, हृदय अंजलि मुद्रा भी इसको कहा जाता है। ये अभिवादन, प्रार्थना और आराधना के भाव को दर्शाती है। तीनों जगह आप इस मुद्रा को यूज कर सकते हैं। फिर आती है बोध्याग्री मुद्रा। बोध्याग्री मुद्रा, इसको वज्र मुद्रा भी कहा जाता है, इसको वज्र मुद्रा भी कहा जाता है। ये उग्र वज्र को दर्शाती है, उग्र वज्र को दर्शाती है, यानी कि जो 5 तत्व हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु, उसका प्रतिनिधित्व ये करती है मुद्रा, वज्र मुद्रा। फिर है यहाँ पर तर्जनी मुद्रा। ये जब किसी को आप चेतावनी देते हो, खासकर अपने प्रतिद्वंदी को जब आप चेतावनी देते हो, उसको दर्शाती है ये मुद्रा, तरंजनी मुद्रा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली पूरी मुद्राओं को। अब हम बात करने वाले हैं कुछ 8 स्पेशल जगह हैं जो जुड़ी हुई हैं गौतम बुद्ध जी के जीवन से, जिसको अष्ट महास्थानस कहा जाता है।
तो अष्ट महास्थान, 8 महान स्थान, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले कौन सा है? लुम्बिनी। क्यों फेमस है? क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है ये। कहाँ है इस वक्त? ये नेपाल में है। इस वक्त ये नेपाल में, इंडिया और नेपाल की बाउंड्री पर ही है। तो नेपाल में लुम्बिनी गौतम बुद्ध जी के जन्म को दर्शाता है ये। फिर ये बोध गया, ये भी आपको सिंपल है, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी बोधि ट्री के नीचे बैठे थे और वहां पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी है यहाँ पर? निरंजना नदी है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। बिहार में इस फिलहाल स्थित है। उस समय इसका नाम क्या था? उरुवेल, उरुवेला उस समय उसका नाम था। बोध गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बोध गया इस वक्त। अब है सारनाथ। सारनाथ सबसे ज्यादा समय, और सबसे ज्यादा समय के से पहले यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सरमन यहाँ पर हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना है वो यहीं पे हुई थी। पहला उपदेश यहीं दिया गया था, डियर पार्क में पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है, इसे इसी पतन नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ को इसी पतन नाम से भी जाना जाता है। फिर है कुशीनगर। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए ये प्रसिद्ध है कुशीनगर। ये भी यूपी में है और सारनाथ भी यूपी में है। ठीक है, अब है श्रावस्ती। ये वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा अपने जीवन का जो समय व्यतीत किया है, यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा अपने जीवन का यहीं व्यतीत किया है। ठीक है, उस समय के कौशल साम्राज्य की राजधानी था ये। उस समय ये कौशल साम्राज्य की राजधानी था, है ना, श्रावस्ती। फिर हम देखते हैं राजगीर। राजगीर एक समय पे अपने मगध की राजधानी था। उस समय मगध की राजधानी ये था। यहाँ पर महावीर जैन भी थे और गौतम बुद्ध जी भी इस जगह से जुड़े रहे। और यहाँ पर बिंबिसार मगध के राजा और अजात शत्रु, उन्होंने यहाँ पर पहली बौद्धिक संगति भी कराई यहाँ पर बाद में कर, है ना। इस तरह से ये गौतम बुद्ध जी के जीवन से काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पर जाके उन्होंने बिंबिसार और अजातशत्रु को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी थी, इसलिए ये जगह फेमस है राजगीर। फिर है सनस सनकिसा। सनकिसिया ये जगह है, ये उत्तर प्रदेश में है। और इस जगह ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी कुछ समय के लिए पृथ्वी छोड़कर आकाश लोक में गए थे। वहां पर उन्होंने अपनी माता जी को बौद्धिक धर्म की शिक्षा दी थी। और जब वो वापस आए तो यहाँ पर भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी उनके साथ आए। ये पौराणिक कथा है, मिथिकल स्टोरी है, मगर इस तरह से इसकी मान्यता है कि 3 महीने के लिए वो अपने माँ के पास गए थे, है ना। कहाँ? आकाश लोक में, क्योंकि माँ की उनकी मृत्यु जन्म के समय ही हो गई थी। सन किस्या जगह का नाम है। फिर है आखिरी वैशाली। वैशाली ये उस समय वज्जी महाजनपद उसके अंतर्गत आती थी, उसकी राजधानी भी थी। यहाँ पर कपिलवस्तु को त्याग करने के बाद वो सबसे पहले कहाँ गए थे? वैशाली ही आए थे। उनकी आध्यात्मिक जो जर्नी है, आध्यात्मिक जो उनकी जर्नी है, उसका प्रतिनिधित्व करती है ये जगह वैशाली। तो यहाँ पर हमने 8 जगहों को भी देख लिया, इसको अष्ट महास्थान बोला जाता है। अब हम बात करेंगे आखिरकार गौतम बुद्ध जी के समय तो काफी अच्छा पॉपुलर था, बौद्धिक शिक्षाएं काफी पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है। बौद्धिक धर्म मगर डिक्लाइन कर गया। गौतम बुद्ध जी की शिक्षा तो पॉपुलर है, मगर उनका जो धर्म है वो डिक्लाइन कर गया। वैसे देखा जाए तो गौतम बुद्ध खुद अलग से कोई धर्म बनाना नहीं चाहते थे, मगर उनके अनुयायियों ने धर्म की स्थापना कर दी थी। तो आखिरकार वो धर्म की जो स्थापना हुई, वो धर्म का पतन खासकर हिंदुस्तान में क्यों हुआ, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नैतिक मानक थे, नैतिक जो मूल्य थे जो गौतम बुद्ध जी ने दिए थे, वो धर्म बनने के बाद उनका क्या हो गया? हार्स हो गया, उनके अंदर डिक्लाइन आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर मूर्ति पूजन। गौतम बुद्ध जी ने मूर्ति पूजन करने को नहीं कहा था, उन्होंने भगवान के बारे में भी कुछ नहीं कहा था, मगर उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने गौतम बुद्ध को ही भगवान बना लिया, उनकी ही मूर्ति की वो पूजन करने लगे। मंदिर प्रथा का शुरुआत हो जाती है, पैसा आना चालू हो जाता है संघ के पास। तो ये सब चीजें जो नैतिक मूल्य हैं, उसके मॉरलिटी जो है उनका हार्स हो गया। तो उसके चक्कर में हम देखेंगे कि बौद्धिक धर्म का भी डिक्लाइन होना चालू होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्राह्मणवाद जो था वो अपने आप को सुधारने की तरफ बढ़ जाता है, उसके अंदर सुधार आता है, उसके अंदर चेंजेस आना चालू होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि रामायण, महाभारत, पुराण, उसके बाद भगवत गीता, उपनिषद, ये सब महाजनपद काल के बाद इन सबको पे काम चालू होता है। और 200 एडी तक ये सब जो साहित्य है, ये सब धर्म की जो किताबें हैं, ये काफी पॉपुलर हो जाती हैं जनमानस में, क्योंकि वेदास से ब्राह्मण पढ़ रहे थे, मगर ये किताबें सब पढ़ सकते हैं, सब इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो फिर से हम देखते हैं कि सनातन धर्म का उदय होता है और ब्राह्मणवाद को चेंज कर दिया जाता है, पूरा उसके अंदर सुधार आ जाता है। फिर यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो पालन कर रहे थे पाली भाषा में, पाली भाषा का उपयोग करते थे वो। मगर अब आगे हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा कर देते हैं, तो डिफिकल्ट भाषा कर दिया आपने। जो आम बोलचाल की भाषा है उसका त्याग कर दिया, खासकर महायान के अंदर ऐसा हुआ। तो आम बोलचाल की भाषा आपने जब नहीं रखी तो जो आम लोग हैं वो भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और उनने जोर किस पे दिया? संस्कृत पर दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो यहाँ पर सनातन धर्म को कॉपी करना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी लिंक टूट जाती है आम लोगों से। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट आता है बौद्धिक धर्म में और लोगों के बीच में। फिर हम देखते हैं कि बौद्धिक भिक्षुओं का उत्पीड़न भी हुआ था, उन पर अटैक भी किए गए। खासकर पुष्यम शुंगा जब आते हैं तो वो ब्राह्मण जो लोग हैं उनको अपने साथ करना चाहते हैं, इसलिए इन पर अटैक भी करते हैं। पूरे मतलब कुछ सिलेक्टेड अटैक्स किए गए थे। फिर बाद में बाहर से आक्रमण होना चालू हो जाते हैं। बाहर से आक्रमण किस तरह से होते हैं? जो हुन्स आए थे, हुन्स आक्रमण होते हैं। फिर जब बाद में मुस्लिम इन्वेजन हुआ तब तुर्की से जो आक्रांता आए जैसे, तो उन लोगों ने भी आक्रमण किए बौद्धिक धर्म पर और बौद्धिक भिक्षुओं पर। बौद्धिक धर्म से रिलेटेड जो जगह थी वहां पर भी उन पर आक्रमण किए गए, जिसकी वजह से एक डर का माहौल हुआ और लोगों ने उस धर्म को त्यागना चालू किया। फिर हम देखते हैं तांत्रिक प्रथा जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं, जो हमने वज्रयान के अंदर देखा। तांत्रिक गतिविधियों आना चालू हो गई, महिलाओं का प्रवेश भी यहाँ पर चालू हुआ। महिलाओं के प्रवेश के लिए गौतम बुद्ध जी ने कुछ कंडीशंस रखी थी, वो कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया। स्टार्टिंग में वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं आए, फिर महिलाएं आए तो कुछ प्रोटोकॉल के तहत आए और प्रोटोकॉल को वहां पर फॉलो नहीं किया गया, जिससे भी हम देखते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन होता है, जिसके कारण गौतम बुद्ध जी जिस तरह से चलाना चाहते थे संघ को, वो संघ उस तरह से नहीं चलता है। और फाइनली जब क्या होता है, बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में पतन होना चालू होता है। एक और रीजन यहाँ पर जो मेंशन नहीं है वो है अवतारवाद की थ्योरी जब इंडिया में आती है, खासकर 10वीं शताब्दी के आसपास, तो वहां पर गौतम बुद्ध जी को खुद एक हिंदुज्म के अंदर विष्णु जी का अवतार मान लिया जाता है। तो बौद्धिक धर्म का उतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि बोल देते हैं कि ये तो हिंदुज्म का एक पार्ट हो गया, हिंदू धर्म का ही एक अंग है बुद्धिज्म भी, तो उसको अलग मानना ही बंद कर दिया, इसलिए भी महत्व यहाँ पर कम हो जाता है। अलग से धर्म का शिक्षाओं पर जोर हमेशा रहता है, जो आज भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ रीजंस जिसकी वजह से बौद्धिक धर्म का पतन हुआ, मगर गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है उसका पतन नहीं हुआ है, वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उतनी ही लोकप्रिय है जितनी वो उस समय थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा 8 स्पेशल जगहों के बारे में, मुद्राओं के बारे में और सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड आएगा वहां पर हम लेगेसी के बारे में बात करेंगे, उनके योगदान के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो स्तूप है, स्तूप का जो आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले तो वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो गौतम बुद्ध जी हैं और बौद्ध धर्म है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और हमने काफी डिटेल वीडियोस बनाए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।